नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गहमा-गहमी है, बात यहां तक पहुंच गई है कि कांग्रेस अपनी एक सरकार को ही दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गई है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर अशोक गहलोत के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसी को लेकर इस कदर घमासान मचा है कि जो पर्यवेक्षक गए थे उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा। 90 के करीब कांग्रेस विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया और 3 शर्तें पार्टी आलाकमान के सामने रख दी हैं। इस सब के बीच में बीजेपी में क्या हो रहा है? क्या बीजेपी में भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा या जो मौजूदा अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो अपने पद पर बने रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस बार बार ये पूछती है कि जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठाती है, उसके अपने आंतरिक लोकतंत्र का क्या? बीजेपी में आखिरी बार कब चुनाव हुआ था? ये सवाल कांग्रेस की ओर से बार बार बीजेपी से पूछा जा रहा है कि अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है, तो बीजेपी का क्या? क्या बीजेपी में पार्टी अध्यक्ष आरएसएस की ओर से तय नहीं होता है? ये सवाल कांग्रेस के नेताओं की ओर से बार बार पूछा जाता है। लेकिन इसी बीच ये सवाल भी उठा है कि आखिर क्या होगा बीजेपी में? बीजेपी का नया अध्यक्ष कब बनेगा, कौन बनेगा? लेकिन जो पार्टी के सूत्र हैं वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जिनका कार्यकाल अगले साल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, उन्हें पार्टी अगले लोकसभा चुनाव यानी अप्रैल मई 2024 तक के लिए एक्सटेंशन दे सकती है। कायदे से वो 3 साल के लिए फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष फिर से बनाने के बजाय उन्हें एक्सटेंशन देने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो पार्टी का संविधान है वो ये कहता है कि अगर आप एक बार अध्यक्ष चुने हैं तो आपका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा, उसके बाद फिर से 3 साल के लिए बीजेपी के पूर्णकालिक अध्यक्ष का कार्यकाल आपको मिल सकता है। लेकिन नड्डा के मामले में एक्सटेंशन देने की बात कही जा रही है और पार्टी के भीतर चुनाव नहीं होंगे, ये सूत्रों की ओर से हमें स्पष्ट किया गया है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि एक के बाद एक चुनाव होने हैं अगले 20 महीने तक। इसी साल अगले 2-3 महीनों में ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने, जहां पर दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और सत्ता में वापस लाना ये नड्डा की बड़ी चुनौती है। इसमें हिमाचल प्रदेश तो उनका अपना खुद का ही गृह प्रदेश है और वहां पर ये कहा जाता है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो इस धारणा को तोड़ना ये नड्डा के सामने चुनौती है। अगले साल की बात करें तो शुरुआत से ही विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। कर्नाटक, त्रिपुरा के चुनाव होने, मेघालय, मिजोरम के चुनाव होने, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव होने, यानी अगला पूरा साल विधानसभा चुनाव की तैयारी में निकल जाएगा। उसके तुरंत बाद अगले यानी 2024 में अगर हम बात करें तो मार्च से ही लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि मई तक चलेगी। तो इस तरह से बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि एक के बाद एक चुनाव में पार्टी का पूरा संगठन व्यस्त रहेगा और साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी करता रहेगा। बीजेपी का अपना संविधान ये कहता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है तो उसकी प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब पार्टी के जितने भी प्रदेश संगठन हैं उनमें कम से कम 50% संगठनों में चुनाव हो जाए। लेकिन जैसा हमने कहा कि एक के बाद एक विधानसभा के, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, इसलिए बीजेपी का यह कहना है कि संगठन के चुनाव नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि अध्यक्ष की प्रक्रिया अब शुरू नहीं हो रही है और यह एक बड़ा कारण है जिसके चलते नड्डा को अगले साल एक्सटेंशन मिलने की बात कही जा रही है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि जो अभी तक उनका परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर के पीएम मोदी ख़ास तौर से काफ़ी खुश बताए जाते हैं। उनको लगता है कि जो काम या जो अपेक्षाएं संगठन से थी उनको नड्डा ने बखूबी निभाया है। इसी बीच उनके कार्यकाल में 2 साल कोविड का भी प्रकोप रहा, जिसमें उन्होंने पूरे संगठन को सेवा का माध्यम बनाया और बीजेपी के संगठन के माध्यम से लोगों की इस आपातकाल में, कोविड के आपातकाल में एक तरह से सेवा की और पार्टी संगठन को लोगों के घरों तक पहुंचाया। तो इसको लेकर के भी पीएम मोदी खासे खुश हैं। संगठन को जिस तरह से मजबूत किया है, लगातार देश में हर राज्य का दौरा वो कर रहे हैं, इसको लेकर के भी संगठन में मजबूती के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो ये एक दूसरा कारण है जो उनके पक्ष में जा रहा है। तीसरा कारण जो बीजेपी का अपना एक गणित है, जाति समीकरण की अगर आप बात करें तो बीजेपी ने, आप जानते हैं कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश को दी है। जाट जो हैं ओबीसी वो उपराष्ट्रपति हो गए, खुद पीएम मोदी जो है वो ओबीसी प्रधानमंत्री हो गए और नड्डा जो है वो पार्टी संगठन में ब्राह्मण के तौर पर हैं। तो ये जाति समीकरण भी एक तरह से नड्डा के पक्ष में जाता है। ये भी एक कारण है जिसके चलते उन्हें एक्सटेंशन देने की बात कही गई है। तो एक के बाद एक ये 3 कारण हैं जिसके चलते बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव फिलहाल नहीं होगा
और इस बात की पूरी संभावना है कि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दे दिया जाए, जिसकी घोषणा जल्दी ही हो सकती है। उनका कार्यकाल अगले साल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, उससे पहले ही इस बारे में आधिकारिक ऐलान हो सकता है। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।